नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 22 वर्षीय महिला जातिका हैं और महेंद्रगढ़ हरियाणा से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा क्या मैं यूपीएससी पास कर पाऊँगी, आईएएस बन पाऊँगी। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करके इनके जो सवाल है उसका जवाब दूंगा और बताऊंगा कि क्या सक्सेस हो पाएंगी आईएएस में या नहीं। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं पाम का विश्लेषण करते हैं। अगर जो हम इसका कलर देखें तो कलर गुलाबी भी है, कपासी भी है। जब गुलाबी होता है तो व्यक्ति जिस अनुपात में कमाता है उसी अनुपात में खर्च करता है। जब कपासी होता है तो मन में निराशा की भावनाएं जागृत रहती हैं, क्योंकि हम अगर जो इनकी मध्यमा उंगली देखें, मिडिल फिंगर देखें, अनामिका की ओर झुकी हुई, जब भी अनामिका की ओर झुकती है तो व्यक्ति के अंदर मन में निराशा रहती है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसी संभावनाएं मन में लगी रहती हैं। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो जुड़ाव बहुत अच्छा है। जब भी जुड़ाव अच्छा होता है अंगुलियों का, बिल्कुल सीधा है, व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है, जो भी मौके मिलते हैं उनका पूरा फायदा उठाता है। अगर जो हम पाम का आकार देखें, आयताकार है। जब भी आयताकार होता है तो आप बैठकर बोलकर कार्य करेंगी, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगी। अगर जो हम अंगुलियाँ देखें तो अंगुलियाँ आपकी बहुत लंबी हैं। जब भी अंगुलियाँ लंबी होती हैं तो व्यक्ति कल्पनाशील बहुत अधिक होता है और बहुत अधिक सोचता है। जैसे जब भी कोई काम इनका होता है तो ये इतना सोचते तब तक काम जो है आगे निकल जाता है। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो मणिबंध को देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें तो स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है तो इनका स्वास्थ्य आजीवन अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम धन की मणिबंध देखें तो धन की मणिबंध इनकी 40 साल के बाद इनके पास अच्छा धन आएगा, आजीवन धन अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम इनमें सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा कहीं बनी नहीं है। जब भी सुख की रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति का जीवन पूरा आपाधापी में गुजर जाता है, क्योंकि अगर जो हम इनमें रेखाओं पे यहाँ पर देखें तो हृदय रेखा काफ़ी यहाँ से लेके डार्क है। जब भी डार्क रेखा होती है तो व्यक्ति का जीवन आपाधापी में पूरा गुजर जाता है। अंगूठा देखें, अंगूठा फर्स्ट फैलेंज सेकंड फैलेंज, फर्स्ट फैलेंज और सेकंड फैलेंज लगभग बराबर है। जब ऐसा होता है तो समय पर क्या किसको जवाब देना है, कहाँ चुप रहना है, ये आप अच्छे से समझती होंगी। अंगूठा देखें मासल है। जब मासल होता है तो अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम रहेंगी। यहाँ उभार भी है। जब उभार होता है चपलता से कार्य करता है व्यक्ति, आप तेजी से कार्य करती होंगी और शारीरिक जो है अंदरूनी शरीर के अवयव अच्छे से कार्य करते हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए तो विवेक अच्छा होगा, नॉलेज अच्छा रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें बिल्कुल सीधी खड़ी है तो किसी ईश्वर के प्रति आस्था ऐसी आप में बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर जो करती भी होंगी तो बहुत छानबीन करके क्या ये जो मैं ईश्वर के प्रति आस्था करूँ क्या सही है या गलत है, तर्क के रूप में देख के आप करती होंगी। देखते मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर अच्छी है, अच्छी लंबाई ली है। जब ऐसी होती है तो आपका हिम्मती स्वभाव रहेगा। लेकिन झुकाव देखें अनामिका की ओर, जब भी अनामिका की ओर झुकाव होता है तो मन में निर्मूल आशंकाएं लगी रहती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपकी आशंकाएं निर्मूल हैं। अगर जो यहाँ पर हम देखें कोई क्रॉस तो नहीं बना है चंद पर, तो चंद पर कोई क्रॉस नहीं है। अगर जो चंद पर और क्रॉस होता तो ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं और मन में निराशा की भावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है। जब भी तर्जनी से बड़ी होती है तो रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। 1 लाख रुपए जेब में, 10 लाख की आप रिस्क ले लेंगी, आगे बढ़ जाएंगी जीवन में। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम देखते हैं कनिष्ठा उंगली, कनिष्ठा नाम का अनामिका के फर्स्ट बैलेंस से कम है। जब ऐसी होती है तो याददाश्त, मनी मैनेजमेंट,
सामान कहाँ रखा है, और फाइलिंग और डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी समस्या आती है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें अनामिका की ओर है, जब अनामिका की ओर झुकाव होता है तो धन पाने की लालसा आजीवन आपको कमाने की लगी रहेगी। अगर जो हम बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत काफ़ी अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है, व्यक्ति का शारीरिक गठन अच्छा होता है, व्यक्ति सुंदर दिखता है और भाषाई ज्ञान व्यक्ति को अच्छा रहता है, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रहता है। यहाँ पर देखें लाइनें भी है, ऐसी लाइनें हैं। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में कोई आय का स्रोत ऐसा क्रिएट कर लेता है जो उसे आजीवन धन देता रहे। यहाँ पर लाइनों से विवेक अच्छा रहता है, ज्ञान अच्छा रहता है और साइंस के प्रति व्यक्ति का झुकाव रहता है। जो भी बात करेगा साइंस के रूप में, तार्किक रूप से बात करेगा। देखते हैं सूर्य पर्वत को। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें, सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति को सरकार से लाभ मिलता है, सरकारी कार्यों से लाभ मिलता है, नौकरी से लाभ मिलता है, नौकरी में प्रमोशन में, क्योंकि कारक है, नौकरी का कारक है, व्यापार में विस्तार का, नौकरी में विस्तार का। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो इस पर लाइनें बनी हुई हैं। निश्चित रूप से जब भी सूर्य पर्वत रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति इस जीवन में आगे बढ़ता है, उसे हर जगह मान सम्मान मिलता है। यहाँ पर देखें एक यस साइन बन रहा है। जब ऐसा यस साइन बनता है तो हम कह सकते हैं व्यक्ति कभी न कभी अपने जीवन में एक बार प्रसिद्ध होता है। अब वो किस क्षेत्र में होगा ये आगे चल के समय बताता है, क्योंकि 22 साल उम्र है तो आगे चल के कहीं ना कोई ऐसा आप कार्य करेंगे जिससे आपको प्रसिद्धि मिलेगी। यहाँ पर देखें नेचुरल ज्ञान रेखा बनी हुई है, बेसिक नॉलेज रेखा अच्छी है। बेसिक नॉलेज अच्छा होगा, लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे, बढ़ते समय के साथ और पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें, अगर जो हम शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत अच्छा है। जब शनि पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति का भाग्य अच्छा चलता है, व्यक्ति के पास धन अच्छा रहता है, क्योंकि 80% कारक भाग्य और धन का सूर्य पर्वत रहता है, शनि पर्वत रहता है। अगर जो हम बनने वाले मार्गों को देखें तो यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति कभी परिस्थितियाँ स्थितियाँ कुछ भी हो जमा रहता है, आगे बढ़ता है, जीवन में पीछे नहीं हटता है। और जब भी आप पर अगर जो कोई प्रकरण भी बन जाए, पुलिस प्रकरण, कोर्ट प्रकरण, तो व्यक्ति अपने जीवन में उसमें विजय हासिल करता है। अगर जो यहाँ पर जब भी मत्स्य चिन्ह होता है तो व्यक्ति ज्योतिष हस्तरेखा में भी अगर जो आना चाहे तो, क्योंकि यहाँ पर रेखाएं बनी हुई हैं गुरु पर्वत पर और मत्स्य चिन्ह बना है, तो हस्तरेखा या जो भी है गूढ़ विद्याओं की तरफ ध्यान जाता है, और अगर जो आना चाहे तो वो उन्हें सीख सकता है। अगर जो हम यहाँ देखें चतुर्भुज बना है, जब चतुर्भुज बनता है व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का अच्छा लाभ इस जीवन में मिलता है। यहाँ पर ये रेखाएं बनी ऐसी, तो निश्चित रूप से आपकी पहचान आपसे बड़े लोगों के साथ रहेगी। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत थोड़ा उभार लिए है। यहाँ पर जब ऐसा उभार लिए होता है व्यक्ति की शादी थोड़ी देर से होती है। अगर जो शादी हो जाए तो निश्चित रूप से पति से थोड़ी कम बनती है, किसी न किसी बात पर उनका टकराव आपस में होता रहता है। और व्यक्ति घर वालों की ज़्यादा चिंता करता है, घर पर जो भी धन कमाएगा घर वालों पर ज़्यादा खर्च परिवार में करता है। यहाँ पर देखें मार्ग देखें तो मार्ग कैसे बने हुए हैं, ये सेवा भावी लाइन है, परिवार की सेवा भावी रहेंगी। जो मंदिर वगैरह में जो ट्रस्टीज रहते हैं वहाँ ट्रस्टीज या सदस्य भी या अध्यक्ष भी ऐसे लोग रहते हैं। हस्तरेखा ज्योतिष की तरफ, गूढ़ विद्याओं की तरफ भी आपका ध्यान जाएगा। यहाँ पर देखें एक त्रिभुज बना हुआ है तो आपके पास अच्छी डिग्री रहेगी। यहाँ पर ऐसी रेखाएं भी बनी, जब ऐसी रेखाएं बनती हैं तो व्यक्ति कितनी भी परेशान हो जाए, जब भी परेशान रहेगा तो लेकिन नाम खराब उसका नहीं होता है। जब भी किसी से आपने धन उधार लिया, धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं से करके आप उधार का चुका देंगी, आपका नाम खराब नहीं होगा। और व्यक्ति लेखन कला आपकी अच्छी रहेगी और व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़कर अपनी आजीविका का निर्वहन करेगा।
अगर जो हम उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति एनर्जेटिक स्वभाव रहता है। जब किसी से मिलता है पर्सनालिटी की तरह मिलेगा, और जब संकट आएगा खुद से सामना करेगा। यहाँ पर देखें एक लाइन बनी है, जब ऐसी लाइन बनती है तो आपको कभी कहीं ना कहीं अपने भाई से या अपने बहनोई से या फिर अपने ससुराल में अपने पति के बहनोई से कहीं ना कहीं ये दिक्कत आएगी, या आप राजस्व विभाग के कहीं ना कहीं कोई प्लॉट हो या खेती हो उसमें समस्या आपको रहेगी। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति का जीवन अच्छे से चलता है, धन का आगमन अच्छे से होता है। 100 रुपये का आप काम करेंगे, 125 रुपये की आपको इस जीवन में प्राप्ति रहेगी। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल बहुत कटापटा, बहुत ज़्यादा रेखाएं। जब निम्न मंगल पर ज़्यादा रेखाएं होती हैं तो स्वभाव व्यक्ति का हमेशा चिंतित बना रहता है, क्योंकि आपकी ये उंगली भी इधर झुकी हुई है, तो हम कह सकते हैं आपका स्वभाव बहुत ज़्यादा चिंतित हमेशा बना रहता है। इसके लिए अगर जो चाहेंगी तो मैं आपको उपाय दे दूंगा। देखते हैं चंद पर्वत को। चंद पर्वत अच्छा है। जब चंद पर्वत अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं। व्यक्ति गुड परचेजर होता है। 100 रुपये की चीज़ खरीद के ले आएगा, लेकिन घर में बोला जाएगा ये 125 रुपये की चीज़ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है। जब इधर दबा हुआ होता है तो जब भी आप दोस्तों के साथ रहती होंगी तो अच्छे से उनके साथ हंसी मजाक करती होंगी। केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र में कोई कमी नहीं, अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति का बचपन भी अच्छा रहता है, बुढ़ापा भी अच्छा रहता है। शुक्र पर्वत को देखें तो शुक्र पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब शुक्र पर्वत दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं विलासिता की वस्तुएं, विलासी चीज़ों की तरफ व्यक्ति का रुझान नहीं रहता है। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जब हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा यूँ चलिए, हृदय रेखा जब ऐसी होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति ईमानदार रहता है, समाज का सेवाभावी रहता है, और दुश्मनी क्या है इस बात का उसे पता नहीं होता। बिल्कुल की कमान की तरह है, बिल्कुल झुकाव लेके चलिए। अगर जो यहाँ पर हम देखें दृसाखी भी है, विष्णु तिलक बना हुआ है। जब भी विष्णु तिलक बनता है तो व्यक्ति के पास धन जन्म से मृत्यु तक जीवन में बना रहता है। लेकिन कहा जाता है जब भी विष्णु तिलक बने कोई भी 2 नंबर का काम नहीं करें। अगर जो आप 2 नंबर का काम किया तो निश्चित रूप से 100 रुपये का आप कमाएंगी और 120 रुपये आपके चले, 125 रुपये आपके चले जाएंगे। कहीं ना कहीं बीमार पड़ेगा, कोई कुछ होगा, ऐसी समस्याएं आपको लगी रहेंगी। यहाँ ब्लड लाइनें माता पिता की सेवा भावी रहेंगी। यहाँ पर एक लाइन इधर जा रही, जब ऐसी जाती है तो व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद हो जाएगा। व्यक्ति राजनैतिक लाभ मिलेगा, सरकारी लाभ मिलेगा, या व्यक्ति इस जीवन में कोई ना कोई बड़ा काम करेगा। एक लाइन थोड़ी इधर जा रही, जब इधर जाती है लाइन और गुरु पर्वत उभरा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपकी पति से एक बात पर किसी से नहीं बनेगी। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जब मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा बहुत बड़ी है। जब इतनी बड़ी मस्तिष्क रेखा होती है तो और जीवन रेखा से मिलके चलती है, आप अपने परिवार की जो भी परंपराएं उनको साथ लेके चलेंगी इस जीवन में। और जब इतनी बड़ी मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति बड़ा महत्वाकांक्षी होता है। आप बहुत महत्वाकांक्षी हो, क्योंकि गुरु पर्वत भी उभरा हुआ है। जिसका भी गुरु पर्वत उभरा हुआ है होता है और मस्तिष्क रेखा थोड़ी ज़्यादा लंबी हो तो ऐसे में व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी रहता है, और महत्वाकांक्षी रहता है और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करता भी है। अगर जो हम इस पर प्रेशर को देखें तो कम से कम आपसे 25 साल से लेके 50 साल तक आपके काफ़ी प्रेशर रहेगा दिमाग में, लेकिन 50 साल के बाद प्रेशर हट जाएगा और रिलीज होके और आप अच्छा जीवन जिएंगी। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा ऐसी चली है। जीवन रेखा जब ऐसी चलती है तो निश्चित रूप से जीवन जीने की व्यक्ति को ललक रहती है, परिवार से प्रेम रहता है, समाज का सेवा भावी आप रहेंगी। अगर जो बनने वाले मार्गों को देखें तो यहाँ पर एक
मत्स्य चिन्ह बना है, जब भी यह मत्स्य चिन्ह बनता है तो परिवार में आपका जब भी जन्म हुआ होगा, परिवार खुशहाल रहा होगा, धनवान हो गया होगा, उनकी वैल्यू बड़ी होगी इस समाज में। लेकिन अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो 40 साल तक आपका जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन 40 से कहीं ना कहीं 60 साल तक आपको परेशानी रहेगी। 40 साल 60 साल तक कोई ना कोई अनवांटेड परेशानियां जीवन में आती रहेंगी। आज कल हो गया, परसों जे हो गया, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आती रहेंगी। ऐसी लाइनें भी बनी हैं, आपको भरपूर यात्राओं का लाभ मिलेगा, दूर से स्थानों से जुड़ने का आपको इस जीवन में मौका मिलेगा। अगर जो हम ऑफ सूट देखें तो ऑफ सूट 25 साल पर है, लेकिन उसके बाद देखें 50 साल पर है, 55 साल पर है, और सबसे बड़ा जो ऑफ सूट आपका है 70 साल पर है। बहुत बड़ा ऑफ सूट है, 70-75 साल पर ऑफ सूट है। इस तरीके से आपके ऑफ सूट हैं। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा ऐसी चली है, टूट टूट के भाग्य रेखा चली है। ऐसे जब भी टूट टूट के भाग्य रेखा चलती है तो जीवन में उतार चढ़ाव काफ़ी जीवन में आते रहते हैं। लेकिन जब भी भाग्य रेखा जीवन रेखा से जुड़ के चलती है, यहाँ से भी चली है, यहाँ से भी चली है, तो घर के सहयोग से व्यक्ति, और जब चंद्र पर्वत से चलती है तो खुद की मेहनत से व्यक्ति इस जीवन में आगे बढ़ता है। तो आपने कुछ घर का भी सहयोग मिला, कुछ आपके परिवार का सहयोग मिला, कुछ अपने सहयोग से आप आगे बढ़ेंगी और जीवन में अच्छा सब करेंगी। अगर जो हम अच्छे धन का आगमन देखें आपको, तो आपके पास अच्छे धन का आगमन जो है 27 साल से आना चालू होगा। 27 से लेके आपके पास अच्छा धन आता रहेगा। लेकिन अगर जैसे ही आप 50 साल पार करेंगी तो आपके पास बहुत अच्छा धन आएगा, क्योंकि एक लाइन इधर जाएगी, 2 लाइन हो जाएंगी, 55 60 पर और एक, 50 से एक और एक थी, तो 50 से 3 जगह से धन आएगा। जैसे ही 60 पर पहुंचेंगी 4 जगह से धन आएगा। तो कम से कम आपके जो है आय के साधन 3-4 रहेंगे। हो सकता है जब, क्योंकि हम देख रहे हैं ये लाइन काफ़ी इधर से जब ऐसी होती हैं, तो कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दे, कोई प्लॉट खरीद ले या मकान खरीद ले, उसमें से साइलेंट आय होती रहती है। देखते बुध रेखा, तो इसमें बुध रेखा बिल्कुल बनी नहीं है। जब बुध रेखा नहीं होती है, क्योंकि आपकी उम्र 22 साल है, अभी 22 साल पर नई बुध रेखा बनी है। जब नहीं बनती है तो व्यक्ति धन नहीं बचा पाता है, लेकिन क्योंकि अभी आपकी उम्र नहीं है इसलिए रेखा बनी नहीं है। अगर जो मंगल रेखा को देखें, मंगल रेखा बनी है। जब मंगल रेखा बनी होती है तो लोगों का आपको सहयोग अच्छा मिलेगा इस जीवन में, और आपने कोई ना कोई दृढ़ प्रतिज्ञा करी होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मस्तिष्क रेखा जब बड़ी हो और यहाँ पर ये रेखा बनी हो मंगल रेखा, और यहाँ पर इसमें खड़ी रेखाएं बनी हो, तो हम कह सकते हैं कि इसमें काफ़ी आप दृढ़ प्रतिज्ञ होंगी। आप जो एक बार जो ठान लेंगी उसे पूरा करके रहेंगी। लोगों का आपको सहयोग अच्छा मिला। गंभीर बीमारियां व्यक्ति को नहीं होती हैं। बीमार तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई दवा लेके छोटी से ठीक हो जाएगा। लेकिन इसकी एक समस्या रहती है, व्यक्ति के साथ लेट लतीफ़ी में काम बहुत होता है। आज का काम कल, कल का काम परसों, ऐसे काम चलता रहता है। अब हम आपका सवाल लेते हैं। सवाल आपने पूछा था कि मैं यूपीएससी पास कर पाऊंगी। सबसे पहले मैं राजयोग देखता हूँ, मणिबंध पर कोई राजयोग नहीं बन रहा है। अगर जो यहाँ पर देखें, अंगुलियों में कोई राजयोग नहीं है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो थोड़ी आशा की किरण यहाँ राजयोग की है, तेरी हो रही है। तो आपके पास जब एक राजयोग होता है तो व्यक्ति बहुत बड़ी नौकरी में, आपने पूछा यूपीएससी पास कर पाऊंगी, तो इसके लिए मैं अभी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि इसमें कोई राजयोग नहीं बना है, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं यूपीएससी। उसके लिए अगर जो यूपीएससी के लिए अगर जो मैं ही फोटो लेता हाथ की तो मैं कुछ बता भी सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपके में एक है राजयोग, तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी के लिए मैं यस कहूँगा। लेकिन यूपीएससी के लिए मैं यस नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आपकी ये अनामिका
कनिष्ठ उंगली अनामिका के पहले इंच तक नहीं पहुंच रही है, मणिबंध पर कोई राजयोग नहीं बना है। दूसरी, आपके हाथ में राहु रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं। जब भी हाथ में राहु रेखाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, काटती हैं, तो व्यक्ति डिस्टर्बेंस में रहता है। और क्योंकि आपकी ये उंगली इधर झुकी हुई है, मिडिल फिंगर अनामिका की ओर, तो मन में निराशा की भावनाएं भी लगी रहती हैं। इसलिए मैं यूपीएससी के लिए नो कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि नौकरी के लिए आपके लिए यस कहूँगा। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा जीवन जिएं, जीवन में आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।